Hello, dear students of Saraswati English Academy. Father Arjun, online classes, subject English grammar. In this video, we are watching and you are learning and watching preposition. आज आप इस वीडियो के अंदर preposition का प्रयोग करना सीखेंगे. What mean preposition? Preposition is words that show relation between noun and pronoun. Preposition is a word. Preposition is a word that show relation between noun and pronoun and some other words in the sentences. First of all, you see at the blackboard. In this videos, we learn where we use in. In. If any articles is already in, then we use in. अगर हमारे पास कोई वस्तु हो और वह वस्तु किसी गिरे हुए स्थान के अंदर है और वो वस्तु पहले से गिरे हुए स्थान के अंदर है तो हमें इन का प्रयोग करना चाहिए. इन का अर्थ होता है अंदर. इन का अर्थ क्या होता है? अंदर. अंदर. इनका अर्थ क्या होगा? अंदर. जब कोई वस्तु पहले से किसी गिरे हुए स्थान के अंदर होगी, मतलब जो चीज है वो वस्तु पहले से ही अंदर है, तो हमें इनका प्रयोग करना है. देखिए, My book is in the bag. मेरी किताब जो है बैग के अंदर है. आपकी जो बुक है, आपकी जो किताब है वो बैग के अंदर है, मतलब ऑलरेडी वो पहले से ही अंदर है. तो आपको किसका प्रयोग करना है? फिल इन द ब्लैंक्स में इनका. अगर कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए. अगर कोई वस्तु पहले से किसी गिरे हुए स्थान के अंदर या किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए. माई बुक इज इन द बैग. नेक्स्ट. माई पेन इज इन माई पॉकेट. मेरी पेन जो हैं वो मेरे पॉकेट के अंदर है, मेरी जेब के अंदर है. तो पेन आपके ऑलरेडी जो हैं वो पहले से ही जेब के अंदर है, इसलिए आपने किसका प्रयोग किया? इनका प्रयोग.
माई पेंसिल इज इन माई बॉक्स। मेरी जो पेंसिल है वो मेरे बॉक्स के अंदर रखी हुई है। आई थिंक पेंसिल इज ऑलरेडी इन द बॉक्स, सो वी यूज इन। इन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु पहले से ही किसी दूसरी वस्तु के अंदर होगी, राइट। My shirt is in my My shirt is in my bag। मेरा शर्ट जो है वो मेरे बैग के अंदर है, तो शर्ट इज ऑलरेडी इन द बैग, सो वी यूज इन। If one thing is another thing already, then we use in। जब कुछ चीज़ पहले से ही अंदर होगी तो इनका प्रयोग, जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग in the classroom। विद्यार्थी जो हैं कक्ष में पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी पहले से ही कक्षा के अंदर है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका। किसका प्रयोग किया बच्चों? इनका। माई ब्रदर इज स्लीपिंग इन द रूम। मेरा भाई कमरे में सो रहा है, तो भाई जो है वो ऑलरेडी पहले से ही कमरे के अंदर सो रहा है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका। इनका प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से किसी स्थान के अंदर होगा, तो हमें किसका प्रयोग करना है? इनका प्रयोग करना चाहिए। और इनका अर्थ क्या होता है? अंदर। इनका क्या अर्थ होता है? अंदर। नोट ऑल द 6 sentences in your notebook। A dog is in the hall। एक कुत्ता हॉल में बैठा हुआ है, तो कुत्ता पहले से हॉल में बैठा हुआ है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया?
इनका। किसका प्रयोग किया बच्चों? इनका। My teacher is teaching. My teacher is teaching in the class. मेरे गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी जो हैं वो ऑलरेडी कक्षा के अंदर हैं, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका। किसका प्रयोग किया डियर स्टूडेंट्स? इनका। We are dancing in the hall. हम सभी जो है हॉल के अंदर डांस कर रहे हैं। तो हम सभी ऑलरेडी पहले से कहा है हॉल के अंदर, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका। इनका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई चीज़ पहले से अंदर होगी, तब इनका प्रयोग लास्ट। Ram is reading राम पढ़ रहा है इन बेडरूम। राम कहाँ पे पढ़ रहा है? बेडरूम के अंदर। तो राम जो है ऑलरेडी पहले से बेडरूम में है, इसलिए वहां पे किसका प्रयोग किया? इनका। ऑल सेंटेंसेज यू नोट डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू आल्सो लर्न यूज ऑफ इन। इस प्रकार से आपने इनका प्रयोग सीखा। इनका प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो। अंदर पहले से। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो ऑलरेडी पहले से ही अंदर है, तो हमें इनका प्रयोग करना है। इन मीन्स अंदर, वो भी गिरे हुए स्थान के अंदर होनी चाहिए। जैसे माई बुक इज इन द बैग, किताब बैग के अंदर है। माई पेन इज इन माई पॉकेट, पेन मेरे पॉकेट के अंदर है। माई पेंसिल इज माई बॉक्स, मेरी पेंसिल मेरे बॉक्स के अंदर है। माई शर्ट इज इन माई बैग, मेरा शर्ट मेरे बैग के अंदर है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लासरूम, विद्यार्थी कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं। माई ब्रदर इज स्लीपिंग इन द रूम, मेरा भाई कमरे के अंदर सो रहा है। ए डॉग इज इन द हॉल, एक कुत्ता हॉल के अंदर बैठा हुआ है। माई टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, मेरे टीचर जो कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं पहले से ही। वी आर डांसिंग इन द हॉल, वी आर डांसिंग इन द हॉल, हम हॉल के अंदर डांस कर रहे हैं। और राम इज रीडिंग इन बेडरूम, राम जो है बेडरूम के अंदर पढ़ रहा है। तो राम जो है ऑलरेडी पहले से ही बेडरूम के अंदर हैं, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रयोग तब करना है जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही किसी गिरे हुए स्थान के अंदर होगा, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। नोट ऑल द सेंटेंसेज, वॉच दिस वीडियोज एंड लर्न ऑल द सेंटेंसेज, राइट इन नोटबुक।